के कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। इसमें देखिए कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होगा समकोण। पहला क्या होगा? समकोण, राइट एंगल। देखिए कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। पहला होगा समकोण, राइट एंगल। तो पहले इसको समझिए कि जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है, जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उस कोण को समकोण कहा जाता है। जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उस कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर इसका चित्र के माध्यम से समझिए समकोण। तो समकोण क्या होगा? इस तरह से एंगल बनता है, समकोण बनता है कि नहीं? समकोण यह होगा, मान लीजिए कि यह बी है तो यह ए होगा और यह क्या होगा? सी होगा। तो इसीलिए कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिस कोण को लिखना हो उसको बीच में लिखेगा। जिस कोण को लिखना हो उसको कहाँ लिखेंगे? बीच में। देखिए बी पर 90 डिग्री का कोण बना है तो बीच में लिखे ना। सी को इधर या ए को इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन बी का स्थान हमेशा फिक्स होगा। तो समकोण। अब दूसरा देखिए इसी में न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब देखिए आइए समझिए न्यून कोण में जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम होती है उस कोण को न्यून कोण कहा जाता है। जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होती है उस कोण को न्यून कोण कहा जाता है। क्लियर है? अब आइए चित्र में देखिए न्यून कोण। इस तरह से एक किरण होगा और यहाँ इसको लीजिएगा। अब यह होगा, यहाँ मान लीजिए कि थीटा एंगल है, यहाँ ए बी सी। अब यहाँ क्लियर नहीं कि थीटा कितना है, तो क्या होगा? 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी 0 डिग्री से अधिक है, 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है। यहाँ कोण ए बी सी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है और कोण ए बी सी यहाँ क्या है? थीटा है। तो यहाँ क्या होगा कि थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होगा। दिक्कत है किसी को? तो अब तीसरा होगा अधिक कोण। तीसरा होगा अधिक कोण। अब अधिक कोण में क्या होगा कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम होता है, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम होता है उस कोण को अधिकोण कहा जाता है। देखिए चित्र में समझिए, इस तरह से एक किरण लीजिए, एक किरण ले लिए। अब मान लो कि एक किरण इधर से लो, यहाँ ए बी सी। अब यह एंगल थीटा है, तो इस कोण का मान क्या होगा कि 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। अब देखिए अगला इसी में, अगला क्या होगा? ऋजु कोण। ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण। ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण, तो जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर होती है, जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर होती है उस कोण को ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण कहा जाता है। आइए चित्र से समझिए कि मान लीजिए दो विपरीत किरणें हैं, दो विपरीत किरणें हैं जिसका अंत बिंदु B है। तो दो विपरीत किरणें हैं जिसका अंत बिंदु B है। तो अब यहाँ क्या होगा कि यह कोण जो बनेगा यह 180 डिग्री होगा। यह कोण क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसीलिए कोण ABC बराबर 180 डिग्री। कोण ABC। अब देखिए पांचवा, अब आगे क्या होगा? पूर्ण युक्त कोण। पूर्ण युक्त कोण। देखिए पूर्ण युक्त कोण या बृहत कोण। पूर्ण युक्त कोण या बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। देखिए तो पूर्ण युक्त कोण या बृहत कोण, इसमें होगा
कि जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम होता है, उस कोण को पूर्णयुक्त कोण या बृहत कोण कहा जाता है। दिक्कत है किसी को? बृहत कोण को कहीं कहीं किसी किताब में प्रतिवर्ती कोण भी लिखा रहता है। तो अब देखिए कि यहाँ बृहत कोण को समझिए तो सिंपल है कि जब दो विपरीत किरणें हैं, तो दो विपरीत किरणें हैं तो इसका अंत बिंदु B है, तो A इधर होगा और B इधर, C इधर होगा, और यहाँ से एक रेखा एक अलग से यहाँ निकलेगा जो होगा D। तो अब क्या होगा, यह पूरा कोण थीटा जो होगा वह 180 क्या होगा कि यह यहाँ इस थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक होगा, जबकि 360 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री से अधिक होगा जबकि 360 डिग्री से कम होगा। अब आइए देखिए पूर्ण कोण क्या होगा। पूर्ण कोण, तो पूर्ण कोण में क्या होगा, होल एंगल। तो पूर्ण कोण की परिभाषा जानिए कि जिस कोण की माप 360 डिग्री के बराबर होती है, अर्थात जिस कोण की माप 360 डिग्री होती है, उस कोण को पूर्ण कोण कहा जाता है। आप पढ़े होगा कि किसी बिंदु के चारों ओर के कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो उसी को समझिए यहाँ कि जैसे में देखिए कि एक बिंदु लीजिएगा, इसके चारों ओर के कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, और यही क्या है।